साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। उसी की श्रृंखला में आज हम लेके आया हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित एक बहुत अच्छा टॉपिक। अब चूंकि ये सितंबर का महीना चल रहा है और इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय ने कक्षा 6 हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो बच्चे कक्षा 3, 4 और 5 किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्ययनरत हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, उनके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस परीक्षा में और इसके जो आवेदन 30 नवंबर तक लिए जाएंगे। तो उसी के श्रृंखला में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता इस परीक्षा में सबसे अहम हिस्सा होता है, जिसके 50% क्वेश्चंस आते हैं। और अगर किसी बच्चे का ये टॉपिक बहुत अच्छा तैयार है तो वो बच्चा इस परीक्षा में पास होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम उस पर संपूर्ण जानकारी देंगे कि जो 40 प्रश्न आते हैं 60 अंक के होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और उनमें से कितने कितने प्रश्न आएंगे, किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों की आपको तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि इसमें ये मानसिक योग्यता जो है, इसके लिए यहाँ पर नॉन वर्बल यानी यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न आएंगे वो भाषा में नहीं होंगे, चित्रों के माध्यम से आपको प्रश्नों को करना है। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पर प्रश्न आते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे हमारा पहला टॉपिक है टाइप 1 वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि इसमें आपको दिए गए 4 विकल्प होंगे और उनमें से एक विकल्प को चुनना होगा कि वो विकल्प अलग कैसे है। तो आपके सामने प्रश्न डिस्प्ले हो गया है। एक पेड़ है, फूल है, मकान है और कछुआ है। इसमें कौन सा भिन्न है ये अब आपको बताना है। तो सभी आप लोग यहाँ पर जान रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि पेड़, फूल और कछुआ ये सब क्या है आपके यहाँ पर, ये आपका सजीव है और यहाँ पर मकान जो है निर्जीव है। तो ये सबसे भिन्न है। तो इस प्रकार के इस टाइप से 4 प्रश्न आते हैं और वो 1.5 अंक के होते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप होता है समान आकृति की खोज, फिगर मैचिंग। यानी इसके अंतर्गत आपको समान आकृति यानी एक आकृति दी होगी और उस आकृति को देखकर यह बताना होगा इसमें वो कौन सी आकृति है जो पहली जैसी हूबहू है। तो उसका हमारा टाइप आ चुका है। यहाँ पर देखिए समस्या आकृति देख रहे होंगे, 2 वृत्त बने हैं, जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर 2 लाइनें खींची हैं। अब आपको ये बताना है कि जो हमारी समस्या आकृति बिल्कुल हूबहू उसकी जैसी यहाँ पर आकृति कौन सी है जो बिल्कुल मिल रही है। तो आपने यहाँ पर देख रहे होंगे आकृति एक में ये नीचे लाइन नहीं है, दूसरे वाले में ऊपर इसमें इधर वाले लाइन नहीं है और तीसरी वाली बिल्कुल हूबहू आपका आंसर मिल रहा है। यानी पहली और तीसरी में बिल्कुल एक जैसा संबंध आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा तीसरा होगा, क्योंकि पहली आकृति और तीसरी आकृति एक जैसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा है तीसरा प्रकार पैटर्न पूरा करना। पैटर्न पूरा करने से हमारा तात्पर्य है कि आपको एक चित्र दिया होगा और उस चित्र का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया होगा और उस चित्र को आपको उसके हिस्से अलग अलग दिए होंगे, उनको पूरा करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे आता है। तो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गया क्वेश्चन। ये आपका देखिए एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में जो देखिए 3 तरफ से इसमें चित्र बना हुआ है और लास्ट में ये खाली जो दिख रहा है, नीचे सबसे आप देख रहे होंगे हमारे दाईं ओर, इसको कौन सा चित्र है जो इसे पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इसका चौथा है वो बिल्कुल पूरा कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आकृति श्रृंखला या श्रेणी। यानी इसमें आपको एक
श्रृंखला जो है या एक श्रेणी बना रही होगी, मतलब एक पैटर्न टाइप का बन रहा होगा, और उसके आगे खोज करके बताना है कि अगली कौन सा चित्र होगा जो इसको पूरा कर रहा होगा। तो देखिए बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा देखिए आपके सामने एक चित्र बन के आ गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर अगर पहला आप देखें, उसमें एक ब्लॉक बना है, उसमें एक वृत्त और एस लिखा है, फिर एस और वृत्त बना है। तो आपको देख रहे होंगे एक दूसरे का अपोजिट कर देते हैं, एक दूसरे को बदल देते हैं। और नीचे वाले में देख रहे होंगे एस और ओ है, तो अब की ओ और एस हो जाएगा बिल्कुल उसी के सामने। तो इसके लिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा है ये। तो यहाँ पर देखिए चौथा जो पैटर्न बना हुआ है, यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक वृत्त और एस, यानी एस और वृत्त था तो वृत्त और एस में बदल जाएगा, बिल्कुल ऊपर की आपको नकल करके लिख देना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप की ओर, और अगला हमारा जो टाइप है वो टाइप 5 है, और 5 के अंतर्गत एनालॉगस सहसंबंध या सदृश्यता। तो बच्चों इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि सहसंबंध जो है, यानी इसका संबंध आप एक दूसरे से किस प्रकार से है उसको आपको बताना है। तो इस पर आप एक उदाहरण आइए देखते हैं, जिससे आपके बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ये देखिए आपका एक त्रिभुज था, 3 है, फिर 4 हैं, फिर 5 भुजाएं हैं। तो अगला ऐसा कौन सा चित्र होगा, तो आप तुरंत दिमाग लगा लेंगे कि इसके अंदर क्या संबंध बन सकता है। पहले 3 भुजाओं से बना हुआ चित्र है, फिर 4 से है, फिर 5 से। तो ऑब्वियसली यानी अगला जो चित्र आएगा उसमें 6 होंगे, और 6 के हिसाब से यहाँ पर आपका तीसरे वाले में 6 भुजाएं हैं, यानी षष्ठभुज है जो इसको पूरा कर रहा है। तो बढ़ते हैं अगला टाइप हमारा 6 ज्यामितीय आकृति को पूरा करना, यानी एक ज्यामितीय आकृति होगी, उस आकृति को आपको कंप्लीट करना है। यानी कोई ज्यामितीय आकृति कुछ भी हो सकता है, वृत्त हो सकता है, आपका आयत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कैसे हम लोग पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं उसका एक उदाहरण। ये देखिए यह एक चित्र बना हुआ कटा हुआ। अब इसमें कौन सा चित्र समस्या आकृति, पहला देखें बिल्कुल सबसे पहले कौन सा इसके अंदर फिट बैठ सकता है। तो इसमें देखिए उसमें कटिंग है, नीचे 2 है। तो इस कटिंग को अगर आप देख रहे होंगे तो चौथा अगर हम इसमें सेट कर दें तो इसका ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि चौथा बिल्कुल पूर्णतः बैठ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला है दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। यानी जब हम प्रतिबिंब के सामने कोई चीज देखते हैं तो याद रखना है कि जो दर्पण होता है वो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखाता है, और जो जल प्रतिबिंब होता है वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाता है। चलिए मैं एक उदाहरण यहाँ पर आपको लेके समझाता हूँ, इसके बाद आपको श्रृंखला वाइज इस पे बहुत से हम प्रश्न आपको देंगे करने के लिए। ये देखिए 7 बना है और उसके ऊपर एक तीर है और दर्पण रखा है। तो दर्पण के लिए मैंने बताया दाएं का बाएं और बाएं का दाएं है। तो देखिए जो 7 है उसका जो चिन्ह है उधर घूम जाएगा। तो यहाँ पर जो 7वां है, 7वें में आप देखेंगे तो इसकी जो 7 है वो 7 आपका पलट जाएगा, चिन्ह यानी दाएं का बाएं बाएं का दाएं, जो तीर है वो अब हमारा जो है बाईं ओर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही नजर आता है। यानी इसकी आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दाएं का बाएं और बाएं का दायां। चलिए बढ़ते हैं एक अगला टॉपिक, जिसमें 8वां टाइप हमारा है कागज के मोड़ एवं पंच। हम लोग खूब खेलते हैं बच्चों, जब अपने किसी कागज को मोड़ते हैं तो कागज को मोड़ देने पर जब उसकी हम कटिंग कर देते हैं और उसके बाद जब हम उसे खोलते हैं तो कौन सा चित्र प्रदर्शित होगा, इस पर डिस्कशन कर लें। तो देखिए इसकी प्रैक्टिस आप चित्रों से कर सकते हैं। यहाँ पर एक देखिए आपको पहला कागज दिया गया, पहले उसको मोड़ा गया, फिर उसको मोड़ा गया और उसके बाद उसे 2 जगह से उस पर चिन्ह से काट दिया गया, यानी लाइनें बना दी गई। जब हम उसको खोलेंगे तो उसका चित्र कैसा प्रदर्शित होगा, तो यहाँ पर चित्र जो है वो एक जैसा प्रदर्शित होगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न आपको भी 4 मिलेंगे। अगला जो हमारा 9वां है कागज के टुकड़े एवं उनसे बनी आकृति। यानी कोई कागज का एक टुकड़ा होगा और उनसे बनी हुई आकृति, यानी कागज के टुकड़ों को अगर कोई आकृति बनाया जाए फिर फाड़ दिया जाए, फाड़ने के बाद आपको डाल दिया जाए और फिर पूछा जाए उससे कौन सी आकृति बनेगी। यानी कई छोटी छोटी आकृतियों में टूट जाएगा और उसके बाद
जोड़ने पर कौन सी बनेगी। तो देखिए उस टाइप का क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 टुकड़े हैं और इन चारों टुकड़ों को जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। इसको बहुत बच्चों ध्यान से देखना है। इसको पहला बनेगा, कैसे बनेगा, आप इनको जोड़िए और देखिए दोनों तरफ कटे हुए और एक एक मिला के आपका पहला वाला बन जाएगा। अगला जो हमारा पैटर्न है वो है छुपी हुई आकृति, यानी आपको एक आकृति दे देगा और वो आकृति आपको ढूंढना है कि वो कौन सी आकृति है और किसके अंदर वो छुपी है। यानी एक चित्र होगा और उस चित्र को कि कोई एक बड़े चित्र के अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा वो किसमें छुपा हुआ है। तो देखते हैं इसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पर ये जो हमारा पैटर्न आया यानी यहाँ पर 3 लकीरें हैं और तीनों लकीरें 2 बड़ी हैं और एक उसको काट रही है। वो किसके अंदर आपको दिख रहा है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे वो भी आपका पहले वाले चित्र में दिख रहा है। यानी आर बना है, 2 देखो कटी हुई हैं, उसके बाद एक लाइन और आपकी सीधे सीधे बनी है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आपके 10 प्रकार के प्रश्न आएंगे और 10 प्रकार में 4-4 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 40 प्रश्न आएंगे और 40 प्रश्न आपके 60 अंक के होंगे। यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1.5 अंक का होगा। इसका मतलब आपको सबसे बढ़िया तैयारी यहीं से करके ले जानी है जिससे आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। फिर मैं मिलता हूं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।